हेलो एवरीवन। वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट में। हम लोग ने नेटवर्क सीरीज के टोपोलॉजीज देखे, उसके डिफरेंस काइंड्स देखे, डिवाइसेस देखे कैसे कैसे होता है। तो इसी तरह से हमने नेटवर्क सीरीज में ओएसआई लेयर्स के बारे में पढ़ा था। और ओएसआई लेयर्स में हमारा सेकेंड लेयर है डाटा लिंक लेयर, उसके बाद जो होता है नेटवर्क लेयर जिस पे आईपी एड्रेस बेस होता है। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो हमें लाइक और चैनल को शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहे। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। आईपी एड्रेस। बेसिकली आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी भी डिवाइस का जो होता है ना, एक कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है या फिर हमारा वोटर आईडी कार्ड है, उसी तरह ये क्या होता है, आईपी एड्रेस जो है हमारा क्या है, एक तरह का पहचान है। किस चीज का पहचान है? नेटवर्क डिवाइस का। किसका? नेटवर्क डिवाइस जो होता है, जो भी नेटवर्क डिवाइस होगा, जो भी कनेक्टेड होगा, उसका पहचान किससे होता है? आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस बेसिकली हमारा जो है, अभी हम लोग करेंटली यूज करते हैं IPv4, और IPv6 जो है इन फ्यूचर यूज के लिए है, रिजर्व है अभी। तो ये हमारा बेसिक अभी फंक्शनल है, और ये भी एक तरह से जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लोग यूज करते हैं। हम लोग इसका अभी यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में। चलिए तो शुरू करते हैं। आईपी एड्रेस। बेसिकली आईपी एड्रेस क्या होता है? एक फिजिकल एड्रेस होता है। क्या होता है ये? हमारा एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। ऐसे बेसिकली सब लोग बोलेगा कि मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस। मतलब मैक एड्रेस तो हो गया डिवाइस का पोर्ट एड्रेस, और ये आईपी एड्रेस क्या है हमारा? नेटवर्क पे हमारा जो एड्रेस होगा, नेटवर्क एड्रेस जो होगा पार्टिकुलर डिवाइस का, जो हमारा फिजिकल एड्रेस से ही ओरिएंटेड होता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं एक तरह का ये फिजिकल एड्रेस है। पर क्वेश्चंस में जब भी आएगा फिजिकल एड्रेस, तो हम लोगों को मैक एड्रेस में टिक लगाना है। आईपी एड्रेस क्या होता है? देखिए, आईपी एड्रेस क्या है? न्यूमेरिकल लेवल है। किस चीज का? न्यूमेरिकल लेवल असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब जैसे ही हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, हमारा पोर्ट जो है वो क्या करेगा, नोड जैसे ही हमारा कनेक्ट होगा नेटवर्क पे, तो हमें एक एड्रेस असाइन होगा। क्या होगा? एड्रेस असाइन होगा। ये एड्रेस कुछ नहीं होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? ये एड्रेस होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये बेसिकली अगर हम पढ़ेंगे तो आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा ना IPv क्या होता है, 4। ये हमारा क्या होता है, 8 8 के बिट में डिफरेंट बटा होता है। इसको 32 बिट बोलते हैं। और एक होता है जो IPv6 है, 128। वो आगे देखेंगे हम लोग। तो ये क्या करता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। जैसे आधार कार्ड हो गया, या फिर हमारा बैंक अकाउंट नंबर होता है, ये सब क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। एवरी डिवाइस रिक्वायर अ यूनिक आईडी टू सेंड एंड रिसीव डाटा। मतलब पता तो चलना चाहिए ना नेटवर्क को, किस डिवाइस से डाटा आ रहा है और किस डिवाइस के पास जाना है। तो इसलिए क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। नेटवर्क राउटिंग में क्या होता है? नेटवर्क राउटिंग में भी मेन काम होता है, अगर मान लीजिए ये हमारा दो नोड है, मान लीजिए एक हो गया ए बी और ये सी। तो ये तीनों नोड से अगर जो डाटा जाएगा, तो इसका कोई एड्रेस होगा, तभी तो पता चलेगा कि पैकेट किस जगह पे है, पैकेट में किस जगह पे जाना है, किस जगह से आया है। तो ये सब तो डिफाइन होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या होता है, ये हमारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, और नेटवर्क राउटिंग में अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि एक्ट लाइक अ रेसिडेंशियल एड्रेस फॉर योर डिजिटल पैकेट। मतलब जो पैकेट हम सेंड करते हैं, तो उसका कहाँ पे रुकेगा और कहाँ से कहाँ जाएगा, वो काम किसका होता है? इसमें नेटवर्क राउटिंग के थ्रू होता है। और ये इसमें मेन काम किसका होता है? आईपी का काम होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब देखिए, डबल फंक्शन क्या कह सकते हैं? आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक होस्ट एंड इट्स फिजिकल लोकेशन। वही जैसे हम बताए थे ना स्टार्टिंग में, कि मैक एड्रेस भी पता होना चाहिए उसको, और क्या होना चाहिए कि किस डिवाइस के पास में जाना है, हमारा होस्ट कौन सा है, मतलब सेंडर कौन है, या फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजर है वो कौन है।
तो ये दोनों चीज को पता होना चाहिए। अब देखिए दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप था, जिसने पहला पढ़ा था IPv4 और एक IPv6। तो ये 32 बिट का आर्किटेक्चर होता है, 120 बिट 128 का बिट का आर्किटेक्चर होता है। तो ये बेसिकली हम कर सकते हैं 4 बाइट होता है। अब इसमें भी 8 से डिवाइड लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 8 बन जाए 8, 16 बाइट। जैसे दोनों डिफर यही है बेसिकली, और ये हमारा फंक्शनल है। इसमें क्या होता है, चार मतलब डिवाइन रहते हैं, और ये हमारा जो हो गया इसमें चार 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 ऐसे करके रहता है। चलिए देखते हैं इसका आगे कैसे है। IPv4 का एड्रेस स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले देखिए IPv4 एड्रेस जो है वो क्या होता है, डिवाइड इंटू 4 सेगमेंट, जैसा अभी तो सेक्शन में है बटा हुआ रहता है। जो होता है ये बाइट्स का होता है, 4 सेक्शन बाइट्स होगा, सेपरेटेड बाय डॉट्स। मतलब ऐसे करके यहाँ पे जैसे ये है ना एड्रेस, ये देखिए यहाँ पे है ना डॉट लिखा हुआ है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये इससे क्या होगा पता चलेगा कौन सा सेक्शन का है और किस सेक्शन में जाना है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। वैल्यू रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 255 तक होता है। इसका बेसिकली यही रीजन है कि 8 के पावर में है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, 2 टू द पावर होगा, और उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन वैल्यू आ जाता है। 256 आता है तो एक कम, तो ये 255 होगा। तो ये वैल्यू रेंज 0 से 255। बाइनरी कन्वर्जन, कंप्यूटर प्रोसेस दिस बाय 8 स्ट्रिंग, वही 8 स्ट्रिंग के हिसाब से जो बोले थे, इसी को हेक्साडेसिमल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 129.168.11 इज अ डेसिमल फॉर्मेट ऑफ 32 बिट नंबर। 32 बिट का हुआ, इसीलिए क्या हुआ, डेसिमल फॉर्म है। और ये बेसिकली हमारा कुछ नहीं होता, होम एड्रेस होता है, होम एड्रेस। अब देखिए नेटवर्क वर्सेस होस्ट आईडी, मतलब नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होता है, दोनों अलग अलग है। नेटवर्क आईडी हो गया, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नेटवर्क सेगमेंट। मतलब मान लीजिए एक आप अपना जोन बनाए हुए हैं नेटवर्क का, ये मान लीजिए स्कूल का होगा, इसमें ढेर सारा डिवाइस होगा, इधर भी डिवाइस होगा, यहाँ लाइब्रेरी का अलग डिवाइस होगा, स्टाफ रूम का अलग डिवाइस होगा, प्रिंसिपल के चेम्बर का अलग होगा, और ये हमारा क्या हो गया, हॉस्टल का हो गया। तो ये सारा क्या हो गया, एक तरह का नेटवर्क हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क आईडी असाइन किया जाता है। उसके बाद होस्ट आइडेंटिफाई द यूनिक डिवाइसेस ऑन द सेगमेंट। मतलब होस्ट मतलब क्या हो गया, जो डिवाइस है उसके बारे में पता करना, वो क्या हो जाएगा, होस्ट, और ये हो जाएगा हमारा नेटवर्क। समझ गए। सबनेट मास्किंग कुछ नहीं है। मान लीजिए आईएसपी जो है, आईएसपी से जो हमारा नेट आया वो तो हो गया इंटरनेट। अब ये इंटरनेट को हम जो डिवाइड करेंगे अपने स्कूल के हिसाब से, स्कूल में जैसा लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, और डिपार्टमेंट्स है, क्लासेस है, इधर प्रिंसिपल का चेम्बर है, और यहीं से हमारा लैब रूम है, फिर हमारा हॉस्टल है। तो ये सारा जो फॉर्म होगा इसको हम एक नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क अगर कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा सबनेट मास्किंग के अंदर। मतलब सबनेट कर दिए, उस टाइप में डिवाइड कर दिए, एक तरह का सब नेटवर्क बना दिए। इसके बारे में आगे देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए प्राइमरी एपी क्लासेस होता है। प्राइमरी 4 टाइप का होता है, पर इसमें 3 ही दिया है, आगे चल के वो दिखते हैं कौन कौन सा। एक डी क्लासेस होता है, ये क्या होता है, डिजाइन फॉर मैसिव नेटवर्क लाइक आईएसपी और ग्लोबल कॉरपोरेशन, सपोर्ट 16 मिलियन प्लस होस्ट। तो ए में इतना मिलियन होता है। अब देखिए क्लास बी, आइडेंटिफाई मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जैसा स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब हमारा क्या हो जाता है, नेटवर्क, इंटरनेट। मतलब जो ग्लोबल चल रहा है वो हमारा किस में आ जाएगा, इसमें। और सी, प्रीफर फॉर स्मॉल बिजनेस एंड होमलैंड, सपोर्ट डी एंड 254 होस्ट, मतलब 254 जो होगा इसमें लग पाएगा, और इसमें 65,534 है, इसमें 16 मिलियन प्लस। एक होता है डी, ये भी रिसर्च पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। अब देखिए क्लासेस डिफाइन है, चारों का क्लासेस कैसे कैसे है। तो हमारा जी हो गया, ए का कितना बताए थे, A1 से 126,
डिफॉल्ट मास्क होगा जिसमें भी 255 लगल होगा, मतलब ये किस में लाई करता है, हमारा क्लास ए में लाई करता है। और यहाँ पे देखिए फिर जैसे ये हो गया हमारा कितना 128 से 191, यहाँ पे एक 127 मिसिंग है तो वो रिजर्व होता है। और यहाँ पे क्या 255 से 255 ये दोनों ए और बी दो में देखिए डिजिट आ रहा है, इसी तरह सी में आएगा एक और दो में डिजिट आ रहा है, उसी तरह हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें देखिए यहाँ से ले गए 3 गो जो है बाइट्स, 3 बाइट मतलब चार चार का जो पेयर लगेगा वो 3 बार लग सकता है, तो उस हिसाब से इतना रिजर्व होगा और इसमें इतना 16 मिलियन प्लस होस्ट आ सकता है। और इसमें देखिए दो ही इस वाले में क्या है हमारा 128 से 191 है और यहाँ पे हमारा 2 टेट खाली है और यहाँ पे 2 ही बार जगह पड़ेगा, तो इसमें 65,534 ही आ सकता है। इसी तरह आप देखिए सी में क्या है 192 से 223 तक है, इसमें एक जगह पे खाली है एक प्लस पे, तो 2 टू दी पावर 4 आएगा, इतना 256 इतना आ सकता है। और इसमें देखिए डी जो है मल्टी कास्टिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। मल्टी कास्टिंग, यूनिक कास्टिंग और ब्रॉड कास्टिंग क्या होता है देखिए। यूनिक कास्ट जब सिंगल एक ही को भेजेंगे, सिंगल ट्रांसमिशन, सिंगल ट्रांसमिशन होगा तो हो जाएगा यूनिक कास्ट। हमारा क्या है मल्टी कास्टिंग, मल्टी कास्ट, मल्टी कास्ट में क्या होगा सबको जाएगा, ए को भी जाएगा बी को भी जाएगा सी को भी जाएगा। और ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट एक ही होता है। ब्रॉडकास्ट में क्या हुआ सबको जाएगा, मतलब एक हम पहले से हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, मान लीजिए स्कूल, स्कूल के एम्प्लॉय का ग्रुप बना हुआ है, एम्प्लॉय का ग्रुप बना हुआ है, तो इसमें हम एक मैसेज छोड़ेंगे, जितना कॉन्टेक्ट सेव होगा सबके पास इंडिविजुअल मैसेज जाएगा, वही आ जाता है हमारा मल्टीकास्ट में। और फिर देखिए ये स्पेशल रिजर्व आईपीज है जो पहले से रिजर्व है, इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे ये चारों साइड में जीरो है, इसका यूज कुछ नहीं करेंगे, डिफॉल्ट राउट के लिए यूज होता है, तो ये सब याद कर लेना है। उसी तरह ये दोनों एक तरह का सेम ही है, बस वो स्लैश में लिख दिया। और देखिए 100 3 टाइम्स जीरो, ये क्या है प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज होता है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए, तो आपको ये याद रहेगा तो ये याद करने का उतना जरूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ 10064 से इतना ये होता है कैरियर गाइडेड। और इसी तरह ये देखिए यही बोले थे 127 जो हमारा लूप बैक एड्रेस के लिए होता है, लोकल होस्ट के लिए लूप बैक एड्रेस के लिए होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और क्या ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस 169 ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये दोनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है 156 और ये एक इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये तो पूछ देता है कभी कभी। चलिए इतना देख लीजिएगा। अब सब नेटिंग क्या होता है, सब नेटिंग जैसे स्टार्टिंग में बताए थे क्या करता है, सब नेटिंग इज द प्रैक्टिस फॉर डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू टू और मोर स्मॉलर नेटवर्क्स। वही जैसा बताए थे कि मान लीजिए एक नेटवर्क है हमारा यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी से हमारा एक आ जाएगा पर्सनल डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट में क्या होगा लैब का अलग होगा सिस्टम, यहाँ हमारा क्या होगा स्टाफ रूम का अलग होगा, प्रिंसिपल रूम का अलग होगा, डिपार्टमेंट का क्लास होगा उसका अलग होगा। इसी तरह से हमारा क्या है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होगा, तो इसको हम एक तरह का अलग नेटवर्क अगर कर देंगे डिफाइन तो ये हमारा क्या हो जाएगा सबनेट। देखिए सबनेट बेसिकली क्या है प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू टू और स्मॉलर नेटवर्क इज कॉल्ड सबनेट।
इफिशियंसी प्रिवेंट मैसिव ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, मतलब बहुत ज्यादा इसमें क्या करना पड़ता है, सबको नहीं भेजना पड़ता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करना पड़ता है, तो क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है ब्रॉडकास्टिंग से। डिपार्टमेंट के अंदर में ही हमारा सारा डिटेल्स रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। अब सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी इसलिए है कि ये एक तरह से देखिए सेपरेट नेटवर्क होगा, तो ये क्या हुआ, हमारे मेन नेटवर्क से क्या हुआ, आइसोलेट हो गया। आइसोलेट हो गया मतलब ये अलग है एक तरह से, इसको हम अलग नेटवर्क ट्रीट कर सकते हैं इस वाले जोन को। तो ये क्या हुआ, सिक्योरिटी रीजन से बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगा, ट्रबल शूटिंग एंड एलोकेशन, मतलब डिवाइस कम है और इसका ही नेटवर्क है, तो इसमें से कोई अगर फेलियर होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान होगा, और इसमें कनेक्शन देना भी आसान होगा क्योंकि डिवाइसेस कम है, और एलोकेशन भी इसमें डायनेमिक तो होगा नहीं, क्योंकि अगर डायनेमिक करेंगे तो लिमिटेड जितना होगा उतना ही होगा, उसके बाद हमको फिजिकल मैनुअली करना पड़ेगा। तो वही एलोकेशन भी आसान हो जाता है, ट्रबल शूटिंग भी आसान हो जाता है। पब्लिक और प्राइवेट आईपीज में क्या डिफरेंस है। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी देखते हैं पहले। प्राइवेट आईपी में क्या है, क्या करता है, रिजर्व फॉर इंटरनल यूज विद इन अ लैन, मतलब एक नेटवर्क के अंदर में हमारा क्या होगा, पर्सनल यूज के लिए आईपी देगा। जैसे कि हमारा 192.168.1.1, ये क्या होता है, हमारा होम एड्रेस होता है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे। नॉट पोर्टेबल ऑन द ग्लोबल इंटरनेट, मतलब बाहर नहीं जाएगा ये नेटवर्क हमारा, रूटिंग में मतलब मैकेनिज्म यूज नहीं होगा, इससे हमको किसी और के पास डाटा भेजना होगा तो इसके थ्रू नहीं जाएगा। पर ये क्या करेगा, हमारा प्राइवेट आईपीस हो जाएगा एक तरह से, कि हम ही यूज कर सकते हैं और इसको कोई यूज नहीं कर सकता है, या फिर ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज नहीं होगा, ऐसे वाले सेंस में। अब इसी तरह पब्लिक एड्रेस देखिए, असाइंड बाय आईपीज, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो हमारा असाइन करेगा टू द गेटवे राउटर, यूज फॉर कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इसका यूज किस चीज के लिए करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के कम्युनिकेशन के लिए करेंगे, मतलब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए करेंगे, और ये हमारा किससे डिफाइन होगा, आईएसपी के थ्रू। एनएटी का फुल फॉर्म देखिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, जो क्या करता है, अलाउ मल्टीपल प्राइवेट आईपीज टू शेयर वन पब्लिक आईपीज, मतलब क्या करता है, मल्टीपल प्राइवेट आईपीज को क्या करता है, शेयर ऑन पब्लिक आईपीज। ये वीपीएन जो होता है ना, वो भी वीपीएन सॉरी वीपीएन जो होता है इसी पर काम करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब देखिए स्पेशल रिजर्व आईपीज, अभी स्टार्टिंग में हम देखे थे, जैसे 127 इसका किस चीज के लिए यूज होता था, लूप बैक एड्रेस के लिए यूज होता था। लूप बैक एड्रेस मतलब होता है यूज टू टेस्ट द आईपी सॉफ्टवेयर ऑन द लोकल मशीन विदाउट हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी पे डाल के हिट करेंगे काम कर रहा है कि नहीं। अब 169.254 इसका यूज होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी असाइन वेन डीएससीपी सर्वर जो है काम नहीं करता, नहीं रीच करता है, तो इसको ये प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे हम डोमेन वाला जो है ना, डोमेन जो भी होगा, मान लीजिए yahoo.com, तो इसका जो आईपी प्रोवाइड करेगा तो वो होता है हमारा डीएससीपी सर्वर, उसी से हमारा क्या होगा, ट्रांसलेट होगा और आईपी असाइन होगा, उससे हम सर्च कर पाते हैं। अब इसका मेन काम है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, सेंड डाटा टू एवरी डिवाइस ऑन द लोकल नेटवर्क सेगमेंट, मतलब पूरा सारे डिवाइस को अगर डाटा देना होता है तो इसी का यूज करते हैं हम लोग, समझ गए। अब देखिए अवेलेबिलिटी एड्रेस स्पेस, कितना एड्रेस स्पेस किसके लिए है, अभी तक देखिए IPv4 जो है अभी तक स्केल अप टू सिग्निफिकेंट फॉर विजिबिलिटी, मतलब ये 4.3 बिलियन तक अभी तक का हो चुका है। IPv6 का कोई लिमिट नहीं है, अभी तक चल ही रहा है, कहना मुश्किल है कि कहाँ तक जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो हमें इसी वीडियो के लास्ट में या फिर हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमसे आंसर पाएं, और हमें अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट्स हो तो मैसेज करें।